बहनों, भाइयों, मेरे माता पिता समान उम्र के ऐसी माताएं 95 साल की उम्र में यहाँ पधारती है नारायण स्वामी में। एक बार इन रोगियों को आशीर्वाद दे दूं, एक बार इनकी दुआ ले लूं, एक बार मैं नारायण स्वामी को अपने आंखों से देख लूं, एक बार मैं मिल लूं। ऐसी माताओं बहनों को सबको नमन करते हुए, आप तो केवट जी के प्रसंग को बहुत जानते हैं, बहुत कथाओं में भजन सुनते हैं। केवट ने कहा था कि राम तुम्हार मर्म में जाना। मैं आपके मर्म को जानता हूँ। क्या मर्म है? ऐसे भगवान जो अहिल्या का उद्धार करें। अहिल्या अपमानित हो गई, नारी को दुखी करने से हिंसा हो गई। गौतम नारी श्रापवश। ये श्राप क्या हुआ होगा? श्राप ये हुआ, बिना वजह से उसको तकलीफ दी और अहिल्या को जाग गए भाई, जाग गई नारी शक्ति, जाग गई। भगवान श्री राम ने शक्तियां दी। ये छोटे छोटे ये मार्बल के ये कुछ रुपए में 100 रुपए में 2 किलो के हिसाब से मिल जाते हैं। पर हमारा जीवन पत्थरों का जीवन नहीं है। हमारा जीवन गुणों का जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन दया का जीवन होना चाहिए। हमारा का जीवन करुणा का जीवन होना चाहिए। पार ब्रह्म परमात्मा गंगा पार किया। आप तो राजा भागीरथ जी की कथा जानते हैं। भागीरथ जी जिस गंगा को लाए, उस गंगा को पार किया और चित्रकूट में पधारे। आपने तो बहुत बार सुना होगा बचपन से। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। तिलक रघुवीर करते हैं। अनुसुईया जी से मिलन हुआ। आपने अनुसुईया जी की कथा बहुत सुनी है बाबू। हरि विष्णु भगवान ब्रह्मा जी और शंकर जी अनुसुईया जी की परीक्षा लेने पहुंचे। भिक्षाम देही, पधारो। संत महाराज के वेश धर के गए थे, पधारो। और कुछ शर्त ऐसी रख दी, आप अच्छे बन जाओ। तीनों बालक बन गए और तीनों बालक बन के खेलने लग गए। ऐसे अनुसुईया जी जिन्होंने एक दुखी नारी को कहा था, आप दुखी क्यों है, आप रो क्यों रही है? उस नारी ने कहा, मेरे को किसी ने श्राप दिया है कि प्रातःकाल सूर्योदय होते ही तुम्हारे पति का देहांत हो जाएगा, तुम्हारे पति सूर्योदय को नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं बहुत रो रही हूँ। कल सूर्योदय होगा तो मैं विधवा हो जाऊंगी। अनुसुईया जी का निश्चिंत रहो, आप डरो मत, मैं तुम्हारे पति को पुनः जीवित कर दूंगी। और जीवित कर दिया। ऐसी अनुसुईया जी, ऐसे अत्रि जी। और इधर चित्रकूट में भगवान पधारे। इधर सुमंत्र जी को दशरथ जी ने कहा था, वन बता करके कुछ मुनियों से मिलवा करके मेरे बेटे राम को, मेरी बहू सीता जी को, मेरे बेटा लक्ष्मण को पुनः ले आना। और राम फिर भी मान लो नहीं आवे तो सीता जी को तो वापस जरूर ले आना। नहीं ला पाए। सुमंत्र जी रोते हुए आए और दशरथ जी ने राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम। श्रवण कुमार का प्रसंग याद आ गया। श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा था, मेरे पुत्र को आपने तीर मार दिया। हमारे पुत्र के वियोग में जैसे हम अपने प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही आपके भी प्राण त्यागने होंगे। भाइयों और बहनों, ये कथा आपने सुनी है। दशरथ जी का देहांत हुआ, ये भी आपने सुना है। कैसे भरत जी आए, शत्रुघ्न जी आए और उन्होंने निर्णय किया,
हम चित्रकूट जाएंगे। सिर बल जाऊं उचित समोरा, सेवा धर्म परम कठोरा। पैदल पैदल चल रहे हैं। कौशल्य माता जी ने कहा बेटा रथ में तो बैठ जाओ। नहीं माँ, हमारे बड़े भाई साहब, मेरे भाभी जी, मेरे छोटे भैया पैदल गए हैं। सुनो जमीन सुनो रे आसमां, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान।